नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका स्टडी विद पवन के चैनल। ठीक है दोस्तों हम लोग संविधान सभा पढ़ रहे थे। ठीक है, संविधान सभा का ये आज तीसरा लेक्चर है। हम लोग पिछली क्लास में संविधान सभा का गठन और उसकी प्रक्रिया, उसका चुनाव कैसे हुआ और साथ साथ जो समितियां बनी थी उसके माध्यम से संविधान सभा ने कैसे कार्य किया हम लोग देख चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आज ये हमारा जो है लास्ट लेक्चर ही है। आज थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा देख लेते हैं और आज संविधान सभा जो है खत्म किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं संविधान सभा। ठीक है, तो संविधान सभा आज हम लोग देख लेते हैं। हम पिछले क्लास में हम क्या देखे थे, वाचक देख सकते थे। ठीक है, प्रारूप जो था 21 फरवरी 1948 को अंतिम प्रारूप जो है पेश हुआ था। ठीक है, और उसी पे जो है 3 वाचन हुए थे। ठीक है, कितने वाचन हुए थे? 3 वाचन हुए थे। ठीक है, और जो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अपना लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम रिकॉल करा दिया आपको। ठीक है, चलिए हम अब आगे देखते हैं। संविधान सभा से रिलेटेड सभी प्रमुख जितने पॉइंट थे इम्पोर्टेंट सब हो चुका है। ठीक है, ये आगे क्लास में जो बचा उचा है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो संविधान निर्माण पर एक टॉपिक बना के पढ़ लेते हैं, संविधान निर्माण। और यहाँ पे जो है एक चार्ट के माध्यम से हम सब पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तो हम देखते हैं कि संविधान निर्माण में कितना दिन लगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि संविधान निर्माण में 2 इयर्स 11 मंथ और 18 डेज। ठीक है, 2 इयर्स 11 मंथ और 18 डेज का समय लगा था संविधान के निर्माण करने में। ठीक है, और लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुआ था संविधान निर्माण में। कितना हुआ था? 64 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि जो इस पे जो है आपको पता है कि बी एन राव साहब जो थे संविधानिक सलाहकार थे, तो उन्होंने जो प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, तो उसके उन प्रारूप पे विचार करने के लिए एक प्रारूप कमेटी का गठन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे। ठीक है, ये 7 सदस्यीय कमेटी थी। तो उनके प्रारूप पे जो है 114 दिन, उनके प्रारूप पे कितने दिन विचार विमर्श हुआ? विचार विमर्श लगभग हुआ है 114 दिन। ठीक है, 114 दिन विचार विमर्श करने के बाद से इस प्रारूप में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रारूप में कुछ संशोधन किए गए हैं और अंतिम रूप से प्रारूप जो है 21 फरवरी 1948 को प्रस्तुत हुआ था। ठीक है, जिसपे लगभग 12 बैठक हुआ, जिसपे 12 बैठक हुआ था। ठीक है, 12 बैठक हुआ था। कहीं कहीं देखिए एम लक्ष्मीकांत का जो किताब है उसमें 11 बैठक लिखा हुआ है। ठीक है, तो और किताब में 12 बैठक लिखा हुआ है, तो 11 सत्र भी कह सकते हैं या बैठक भी कर सकते हैं। ठीक है, 11 या 12 बैठक हुआ था। ठीक है, तो ये जो है अगर आपको देखिए यूपीएससी आगे से लोग क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ पे तो आप 12 11 बैठक ही लगाए। ठीक है, लेकिन स्टेट पीसीएस हो या अन्य वनडे एग्जाम हो तो वहाँ पे आप 12 बैठक ही कर जाए। ठीक है, ये बैठक कैसे हुआ था? 12 बैठक, आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देते हैं। ठीक है, एक तरफ हेडिंग बनाइए 11 बैठक और दूसरी तरफ हेडिंग बनाइए
ट्विनल बैठक, ठीक है। और एक और हेडिंग बना देंगे, क्योंकि आपको पता है कि संविधान तो बन गया था 26 नवंबर 1949 को, अपना भी लिया गया, लेकिन पूर्णतः भाग वहाँ पे लागू नहीं होता। पूर्णतः संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये एक संविधान पूर्णतः लागू, ठीक है। इसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। 11th बैठक जो हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था, ठीक है। 12th बैठक जो हुआ था 24 जनवरी 1950 को हुआ था, और संविधान पूर्णतः लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो यहाँ पे 11th बैठक में आप देख रहे हैं, यहाँ पे संविधान क्या है, मैं ऐसे बोली बोल दे रहा हूँ, ठीक है। संविधान बनकर क्या हो गया है, और संविधान सभा द्वारा, ठीक है, जितने सदस्य उपस्थित है, यहाँ पे 284 सदस्य उपस्थित थे, तो उन्होंने क्या है, संविधान सभा के माध्यम से संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मंत्रित कर दिया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ पे जो अंतिम बैठक हुआ था, उस समय 8 महिलाएं उपस्थित थी। कितनी महिलाएं? 8 महिलाएं उपस्थित थी, ठीक है। टोटल 284 सदस्य उपस्थित थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि इस दिन जो है 16 आर्टिकल और पहली अनुसूची, फर्स्ट अनुसूची, ठीक है। फर्स्ट अनुसूची जो है ये क्या हुआ था, इसे लागू हो गया था, ठीक है। क्योंकि 16 आर्टिकल में जैसे क्या था, नागरिकता प्रावधान था, कुछ चुनाव प्रावधान थे, कुछ अन्य औपबंधिक प्रतिबंधक थे, उनको यहाँ पे लागू कर दिया गया, ठीक है। 16 आर्टिकल और एक अनुसूची, ठीक है, यहाँ पे लागू हुआ था। कौन जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया, और ये फुल बैठक हम लोग देख लेते हैं। तो फुल बैठक जो है मुख्य रूप से जो है ये प्रशासनिक कार्यों के लिए इसको जाना जाता है, इसीलिए जो है एम लक्ष्मीकांत ने इसको 11 सत्र ही दिया है, 12वीं बैठक के रूप में नहीं लिया गया इसको, ठीक है। ये जो 24 जनवरी 1950 को जो बैठक हुआ था, क्योंकि पूछा जो है प्रशासनिक कार्य के लिए था, प्रशासनिक कार्य। पिछले सेशन में हमने ये बताया हुआ था कि कितनी जल्दी जल्दी आप बता दें, ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रपति का पता है सुना हुआ था, राष्ट्रपति का, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। राष्ट्रगान को अपनाया गया था, राष्ट्रगान है राष्ट्रगीत को अपनाया गया था, ठीक है। यहाँ पे जो थे उपस्थित जो सदस्य थे, ठीक है, वो यहाँ पे संविधान के हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। तो 284 सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है। और प्रथम हस्ताक्षर जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, ठीक है। आप कहीं कहीं देखेंगे तो उसके जेल नेहरू साहब का नाम आता है। ये डायलेमा था, ठीक है, क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए पहला कॉलम छोड़ा हुआ था, तो जल्दीबाजी में नेहरू साहब जो थे उसी के आगे अपना हस्ताक्षर करो, लेकिन मूल लिपि में आप देखेंगे तो संविधान में वहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है जेल नेहरू के ऊपर उनका हस्ताक्षर दिखेगा, ठीक है। तो प्रथम हस्ताक्षर किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अगर जेल नेहरू का नाम आए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है तो किसको आपको परिचय देना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और एक मात्र महिला यहाँ पे, आपको पता है ना संविधान सभा में 15 महिलाएं चुनी गई थी, ठीक है, और अंतिम बैठक में 8 महिलाएं उपस्थित हो रही है। यहाँ पे जब संविधान पे हस्ताक्षर की बात आ रही है तो एक महिला जो हस्ताक्षर नहीं की थी, कौन थी वो महिला? वो महिला थी सरोजिनी नायडू, ठीक है।
सरोजिनी नायडू, ठीक है, जो क्योंकि इनकी जो है उस समय मृत्यु हो गई थी, ठीक है, और ये कहाँ से थी, ये बिहार की महिला थी, ठीक है, ये बिहार की महिला थी सरोजिनी नायडू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान में कौन सी ऐसी महिला है जो संविधान का हस्ताक्षर उनका नहीं हुआ। तो ये सरोजिनी नायडू है, क्योंकि इनकी मृत्यु हो चुकी है 24 फरवरी 1975, ठीक है। तो आप समझ गए 11 बैठक और 12 बैठक, ठीक है। अब हम लोग 26 जनवरी 1950 को देख लेते हैं। इसी संविधान को पूर्णतः लागू क्यों किया गया था, क्यों नहीं 26 नवंबर 1950 को 49 को जब संविधान बन गया फिर इसे क्यों नहीं पूर्णतः लागू किया गया था। तो हम जानते हैं कि एक इसके इसके पीछे की इतिहास है, ठीक है। एक अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन 1929, ठीक है, लाहौर अधिवेशन, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, जे नेहरू, ठीक है। तो पहली बार जो है यही अधिवेशन में पूर्णतः स्वराज की मांग की घोषणा हुई थी, ठीक है, पूर्ण स्वराज की घोषणा यहाँ पे हुई, ठीक है। और 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता दिवस दिवस के रूप में मनाया गया था, मनाया गया था, ठीक है। इसीलिए इस तिथि को जीवित रखने के लिए, ठीक है, हम लोग 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किए और देश को क्या है, गणतंत्र बनाए, ठीक है, गणतंत्र होने की घोषणा हुई थी, ठीक है। तो पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था, पूर्ण रूप से संविधान लागू, ठीक है। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा 11 बैठक 12 बैठक और संविधान पूर्णतः लागू, ठीक है। अब कोई डाउट तो नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे यही है, ठीक है, कि आपको कोई भी एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं और कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। और कहीं भी आपको डाउट लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो अब ये बैठक में आपको डाउट नहीं होगा, कोई पूछेगा बैठक तो आपको आराम से इजी वे में उसको बता देंगे, ठीक है। मूल संविधान में मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची सूची शामिल, ठीक है। लेकिन वर्तमान ये तो मूल संविधान में था, वर्तमान में क्या है इसी देख लेते हैं। वर्तमान में भाग तो 22 ही है, भाग 22 है, लेकिन गिनती गिनती में कितना भाग है, 25 है, ठीक है। कैसे, थोड़ा सा मैं यहाँ भी आपको बता दूं। एक भाग तो आपको पता है कौन सा है, 4 का ए है, 9 का ए है, 9 का बी है, 14 का ए है, ठीक है। ये 4 भाग जो है ये अलग अलग संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, ठीक है। और भाग 7 जो है इसको निरस्त कर दिया गया है। तो टोटल कितना हो गया, 25 22 हो गया, 25 हो गया, काउंट करके देखिए 23 24 25 हो गया ना, एक निरस्त कर दिया गया है। तो 25 गिनती में आ रहा है लेकिन अभी भी उनका 22 ही भाग है, ठीक है। और अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद है इस समय 470 प्लस अनुच्छेद है, ठीक है। और अनुसूची कितना है, अनुसूची अब हो गए हैं 12, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर, ठीक है, आगे देखते हैं।
अब हम देख लेते हैं कि अध्यक्ष तो आपको पता है कौन है, लेकिन ये चलिए मैं बता दे रहा हूँ फिर से कि एक चार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही चार्ट आप लोग बना कर रखें, ठीक है, रिवीजन करने में बहुत आसानी होता है, ठीक है, और इजी वे में आप लोग रिवीजन भी कर लेंगे। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन थे? एक तो मनोरी थे, मनोरी कौन थे? फ्रैंक एंथोनी, फ्रैंक एंथोनी, ठीक है, फ्रैंक एंथोनी, ठीक है, इंग्लैंड के। ये कौन थे? एंग्लो इंडियन, ठीक है। और जो थे दो और थे, वो क्या थे? निर्वाचित, ठीक है, निर्वाचित कौन कौन से थे? निर्वाचित में तो एस सी मुखर्जी थे, और दूसरे थे वीटी कृष्णाचार्य, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वीटी और टीटी में कंफ्यूजन आपको नहीं रहना। टीटी जो है वो पारुप समिति के सदस्य हैं, ठीक है, और वीटी कृष्णाचार्य जो है ये उपाध्यक्ष है, ठीक है। सचिव कौन है संविधान का? सचिव जो है, सचिव साहब कौन है? HERIMR, ठीक है, ये संविधान सभा के सचिव, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर मैं इसे बताता हूँ। चलिए तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये जैसे मैं चैट बना पढ़ा रहा हूँ वैसे आप लोग भी बनाएंगे, ठीक है। अब एक हेडिंग और बनाते हैं, संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। एक हेडिंग, चलिए तो हम लोग संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि ये जो है पहला तो नाम याद रखें, प्रेम बिहारी नारायण राय जाटा, ये संविधान के जो है संविधान का लिखित जो है वो इटालियन शैली में हुआ था, ठीक है, इन्होंने ही किया था, प्रेम बिहारी नारायण राय जाटा। मूल संविधान का नाम था अंग्रेजी संस्करण, ठीक है, या इसको इटालियन से इटालियन इटालियन से भी, ठीक है, अंग्रेजी संस्करण या इटालियन से भी में क्या किए थे? ये हस्तलिखित किए थे, ठीक है। और हिंदी संस्करण का, हिंदी संस्करण का कौन हस्तलिखित किया था? वो थे कृष्ण कुमार वैद, ठीक है, ये हिंदी में, सॉरी, बसंत कृष्ण वैद, कौन थे? बसंत कृष्ण वैद, ठीक है, बसंत कृष्ण वैद, ठीक है।
हिंदी में इन्होंने मूल संविधान को हिंदी में लिखा था, ठीक है। और जो थे नंदलाल बोस एंड B.R. सिन्हा, ये सजावट का काम किए थे मूल संविधान में। सजावट एंड सौंदर्यीकरण का ये लोग कार्य किए थे, ठीक है, मूल संविधान में, ठीक है। ये नंदलाल बोस, पी.आर. सिन्हा और प्रेम नारायण रायचौधरी, ये तीनों लोग जो है शांति निकेतन से संबंधित है, ठीक है। शांति निकेतन गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये लोग से संबंधित है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि संविधान की जो मूल प्रति है, ठीक है, वो कहाँ पे रखा गया है। तो संविधान की जो मूल प्रति है वो संसद के पुस्तकालय भवन में रखा गया है, ठीक है। उसको संरक्षित रखने के लिए नाइट्रोजन के पात्र में रखा गया है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ये तो क्वेश्चन ऐसा बनता नहीं है, बट थोड़ा बहुत उतना गहराई तो है ही नहीं। ये चीज की बातें कहाँ रखा गया है, ये है वो सब तो बनता है नहीं। और संविधान सभा द्वारा एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में चुना गया था, ठीक है। हाथी को प्रतीक क्या था संविधान सभा का, हाथी जो है प्रतीक या मुहर के रूप में चुना गया था, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, और कोई दिक्कत हो तो बताइए यहाँ तक, ठीक है। चलिए वो मेंशन ही कर देता हूँ कि मूल संविधान की प्रतिलिपि, ठीक है, संसद के पुस्तकालय में रखा गया है, ठीक है। और संसद, पुराने संसद में क्या बोलते हैं, संविधान सदन, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, संविधान सदन, ठीक है। चलिए, तो ये सब आप लोग देख लीजिए। और ये देखने को जरूरत है कि नाइट्रोजन के पात्र में रखा गया है, ये सब क्या जरूरी है सोसाइटी में, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं संविधान सभा का आलोचना, ठीक है। ये क्या है, ये जो संविधान निर्माण हो रहा था, तो जो बाहर के थे, जो ब्रिटिश थे, वो इसकी आलोचना कर रहे थे, ठीक है। तो इनके संदर्भ में क्या क्या कथन कहा गया है संविधान सभा के लिए, वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। एक तो इसमें है आपके ग्रीनविल ऑस्टिन, ठीक है। ये कहता है कि संविधान सभा कांग्रेस थी, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भवन, ठीक है। ये तो ये इसका कथन है। दूसरा कथन इसका ये है, ये तो पहला है। दूसरा ये है कि एक दलीय देश का ये दलीय निकाय है, एक दलीय देश का दलीय निकाय है, ठीक है। तो इसके दो कथन जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ग्रेवियर अस्टीन के, ठीक है। लॉर्ड विस्काउंट क्या कहता है, लॉर्ड विस्काउंट क्या कहता है, ये कहता है कि हिंदुओं का निकाय यह हिंदुओं का निकाय था, ठीक है। क्रिश्चियन चर्ची क्या कहता है,
विंस्टन चर्चिल क्या कहता है? यह कहता है कि यह भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ये विंस्टन चर्चिल कहता है। और दूसरा स्टेटमेंट इसका क्या है कि जो प्रथम बैठक जो हुई थी सुल्तान सभा का 9 दिसंबर 1946 को, तो उसको ये कहता है कि यह एक ऐसा विवाह है जिसका दुल्हन बांधी है। क्योंकि आपको पता है, मैं पढ़ा चुका हूँ कि प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग और राजे रजवाड़े पृथ्वी स्टेट जो थे वो शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, इसलिए वो प्रथम बैठक को कहता है, प्रथम बैठक के लिए कहता है कि एक ऐसा विवाह जिसकी दुल्हन भाग गई है। ठीक है, तो ये इन लोगों का स्टेटमेंट जो है ये ज्यादा चर्चा में रहता है, तो ये यहाँ पे हम शामिल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब एक टॉपिक और हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, लगभग सारा पार्ट जो है संविधान सभा से रिलेटेड कंप्लीट हो गया। जो मुझे याद आता जा रहा है वो मैं यहाँ पे गाइड करते जा रहा हूँ। ठीक है, एक टॉपिक और है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसीलिए मैं इसको अलग से एक ही जगह पे एक फ्रेमवर्क में चार्ट के माध्यम से आपको बता दूँ। ठीक है, तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, जो बनाया किसने था राष्ट्रीय ध्वज को, तिरंगा को, तो इनका नाम याद रखिएगा, इंद्राली वैक्या, इंद्राली वैक्या साहब थे। ठीक है, इन्होंने डिजाइन किया था, बनाया था राष्ट्रीय ध्वज को। ठीक है, और राष्ट्रीय ध्वज को जो है अपनाया गया था किसके सुझाव पे, तो वो आपके हैं पंडित गोविंद मालवीय। गोविंद मालवीय के सुझाव पर ध्वज को अपनाया गया था, ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है, प्रथम बार फर्स्ट टाइम, ठीक है, फहराया गया। ठीक है, फर्स्ट टाइम फहराया गया। ठीक है, कहाँ पे, तो ग्रीन पार्क कोलकाता। ठीक है, 1906 में कब फहराया गया था, पहली बार तो 1906 में ग्रीन पार्क कोलकाता। ठीक है, और विदेशी भूमि पर फहराया गया फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये तो देश के अंदर है। ठीक है, और ये विदेशी भूमि पर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसको किसने फहराया था। ठीक है, तो एक नाम आपको याद होगा, मैडम भिखाजी कामा। ठीक है, इनका नाम तो आप लोग को याद होगा, ध्यान में होगा ना। ये जर्मनी 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट, ठीक है, स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो चल रहा था, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में फहराई थी। ठीक है, यह तिरंगा
इन्होंने खुद डिजाइन किया था। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जो इम्पोर्टेंट है ये हम लोग देख चुके हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1945 को। और किसने बनाया था, तो पिंगाली वेंकट साहब है। किसके सुझाव पर अपनाया गया था, तो पंडित गोविंद मालवीय के सुझाव पे। और विदेशी गुण को कराया गया था मैडम भिकाजी कामा द्वारा जर्मनी के स्टुटगार्ट में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज से जो क्वेश्चन जितने बनने वाले थे सब हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और हमारा आज की क्लास खत्म हो जाएगा, और इसी के साथ ही संविधान सभा भी जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पे देख लेते हैं। बी आर अम्बेडकर, ठीक है, इनको भारतीय संविधान के पिता, भारतीय संविधान के पिता, मुख्य शिल्पकार, एक आधुनिक मनु एंड आधुनिक मनु कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। ठीक है, ये जो है पारू कमेटी का अध्यक्ष थे, पारू समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अध्यक्ष कब बने थे ये, 30 अगस्त 1947 को। ठीक है, पारू समिति के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, इनका पहली बार चुनाव जो हुआ था वो जयपुर खुलना, ठीक है, बंगाल से। ठीक है, बंगाल से हुआ था, पूर्वी बंगाल से, जयपुर खुलना। ठीक है, पूर्वी बंगाल से इनका चुनाव हुआ था, पूर्वी बंगाल। ठीक है, तो जब माउंट बेटन योजना आई, आपको पता है, तो माउंट बेटन योजना के आधार पर जब देश का विभाजन हुआ तो ये पूर्वी बंगाल का जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान में चला गया, पूर्वी पाकिस्तान में। ठीक है, तो इनको दूसरी बार जो इनका चुनाव, पहली बार चुनाव हुआ था, फर्स्ट निर्वाचित हुए थे यहाँ से, निर्वाचित हुए थे। ठीक है, सेकेंड टाइम इनका निर्वाचन एम आर जयकर साहब जो थे, कांग्रेस के सदस्य थे, वो पुणे से सदस्य थे। ठीक है, संविधान सभा के, तो उनका त्याग पत्र लेके वहां से इनका दूसरी बार चुनाव होता है, पुणे से। ठीक है, किसके स्थान पे, तो एम आर जयकर। ठीक है, जयकर इस्तीफा लिख लिया। ठीक है, इस्तीफा लेकर इनको वहां से निर्वाचन हुआ था। ठीक है, और इनके बारे में, जब देश आजाद हो गया तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री ये बनाए गए थे। ठीक है, ठीक है, और इनके द्वारा कुछ किताबें लिखा हुआ है, तो वो हम लोग देख लेते हैं बुक कौन कौन सी है, ये लिखे हैं। ठीक है, तो पहला बुक जो है वो है हिंदू धर्म की पहेली। ठीक है, दूसरी किताब कौन है, शूद्र कौन। ठीक है, तीसरी बुक कौन है, अनटचेबल। ठीक है, अनटचेबल। चौथा बंटवारा की, बंटवारा की। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी बी आर अम्बेडकर साहब के बारे में, तो हम मतलब एक ही स्लाइड में इनको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, हिस्ट्री क्लास होगी तो निश्चित में चर्चा करेंगे इनके बारे में। ठीक है दोस्तों, अब तक संविधान सभा से जितनी भी हमारी इम्पोर्टेंट बातें थी, ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य था वो हम पढ़ चुके हैं।
कोई तथ्य ऐसा जो नहीं है जो छूटा हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहीं पे हम समाप्त करते हैं इसको। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्लास होगा हम अब देखेंगे संविधान में स्रोत जो है कहाँ कहाँ से लिया जाए। ठीक है, संविधान के स्रोत क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए नमस्कार।